अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि परचेज़ के साथ उधार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कोई भी चीज़ ख़रीदना कैश और उधार पर, यानी आप पैसे भी दे रहे हो और उधार भी कर रहे हो। जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते वक्त उधार और पैसे दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह एंट्री बनाते हैं, लेट्स सी। अगर हम अपनी पहली एंट्री को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरह इस एंट्री को पहचानते हैं। सबसे पहले तो पहली एंट्री पढ़ता हूँ, गौर फरमाइएगा। 26 दिसंबर 2018 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹10,000 and on credit ₹15,000। परचेज मर्चेंडाइज, हमने मर्चेंडाइज खरीदी। फॉर कैश, पैसे पर 10,000 कैश अदा करके हमने मर्चेंडाइज खरीदी। एंड और साथ ही साथ ऑन क्रेडिट, उधार भी किया हमने, यानी उधार पर भी सामान लिया 15,000 का। इट मीन्स कि हमने 10,000 रुपये का कैश सामान लिया और 15,000 का उधार सामान लिया। तो इस एंट्री को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है, हमने ख़रीदा क्या है। हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी है। मर्चेंडाइज कभी भी अपने नाम से डेबिट नहीं होती, बल्कि या तो परचेजेस के नाम से डेबिट होती है और बेचते वक्त सेल्स के नाम से डेबिट होती है। तो हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया। परचेजेस को जब हम डेबिट में लिखते हैं उसके सामने कोई अमाउंट नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास मर्चेंडाइज ख़रीदने का टोटल अमाउंट नहीं है। हमारे पास जो अमाउंट है कैश 10,000, यानी पैसे पर जो ख़रीदा वो 10,000, और ऑन क्रेडिट यानी उधार पर जो ख़रीदा वो 15,000। इट मीन्स हमारे पास परचेजेस का अमाउंट नहीं है। जब भी इससे पहले मैंने आपको कैश पर ख़रीदने वाली भी एंट्री कराई थी, वो क्या बनती थी, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। उधार वाली मैंने कल आपको सिखाई, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। यहाँ पर दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही। जब दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही है तो परचेज को हमने डेबिट किया, जो चीज़ दे रहे हैं, पहला हम कैश अदा कर रहे हैं तो कैश हमने 10,000 दे दिया, तो 10,000 हमारे पास से चला गया। जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है वो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश कितना है, 10,000 क्रेडिट। दूसरी चीज़, हमने उधार किया है, यानी हमने उधार अदा करना है, यानी देना है। देने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी दिया नहीं है लेकिन देना है, तो देने वाली चीज़ को हम क्या करें, क्रेडिट कर दिया। कैश को हमने क्रेडिट किया, उधार को हमने क्रेडिट किया और परचेजेस को हमने डेबिट किया। हमारे पास कैश का अमाउंट कितना है, 10,000 है, और उधार का अमाउंट यानी अकाउंट पेबल का अमाउंट कितना है, 15,000। इन दोनों को हमने जमा करके परचेजेस में 25,000 लिख दिया। इसकी फिक्स एंट्री ये है कि जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उधार और कैश पर, जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे और अकाउंट पेबल को हमेशा क्रेडिट करेंगे। ये फिक्स एंट्री है एक तरह से अगर देखी जाए। सिर्फ ख़रीदने वाली चीज़ बदल जाती है। इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अगली एंट्री को समझते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखें। 26 दिसंबर 2018 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000 एंड ऑन अकाउंट ₹10,000। हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी है कैश पर 5,000 और उधार पर 10,000। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उधार की 3 निशानियाँ हैं। सबसे पहले ऑन क्रेडिट, दूसरी ऑन अकाउंट और तीसरा कोई भी नाम। तो जब हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी तो मर्चेंडाइज को हम डेबिट करते, लेकिन मर्चेंडाइज को हमने डेबिट नहीं किया बल्कि हमने परचेजेस को डेबिट किया, क्योंकि मर्चेंडाइज जब भी ख़रीदी जाती है तो हम किसको डेबिट करते हैं, परचेजेस को।
लेकिन हमारे पास मर्चेंडाइज यानी परचेजेस का अमाउंट नहीं है, तो हम इसके कॉलम में, डेबिट के कॉलम में अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ परचेजेस लिख देंगे। हम उसको क्या क्या देने का वादा या क्या क्या दे रहे हैं। पहला तो हम उसे 5,000 कैश दे रहे हैं, तो 5,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम उधार अदा करेंगे, यानी अदा करेंगे, अदा किया नहीं है, तो हम अकाउंट पेबल को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। 10,000 और 5,000 को जमा करके हम परचेजेस में लिख देंगे 15,000। देखिए हमने इस एंट्री को कैसे बनाया, ज़रा देखें। परचेजेस डेबिट 15,000, कैश क्रेडिट 5,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 10,000। याद रखिएगा, जब भी हम कैश और उधार पर कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, उस चीज़ को डेबिट करेंगे जो चीज़ ख़रीदी है, और कैश को क्रेडिट करेंगे, अकाउंट पेबल को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके अच्छा नरेशन देखिएगा, याद रखिएगा इसके नरेशन, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। ये फिक्स एंट्री है, यानी कैश एंड नरेशन फिक्स है इसकी। नेक्स्ट देखिए, और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस एंट्री को देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 1 लाख एंड फ्रॉम MA&A ऑन क्रेडिट ₹50,000। हमने फर्नीचर ख़रीदा कैश पर 1 लाख और उधार पर 50,000। हमने ख़रीदा क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर हो गया डेबिट। कितने अमाउंट से, क्योंकि हमारे पास इसका अमाउंट गिवन नहीं है तो हम अभी लिखेंगे नहीं, बल्कि उसके उसके मुकाबले में हम क्या करेंगे, क्रेडिट वाले नाम और अमाउंट लिख देंगे। तो हम इसमें एक चीज़ डेबिट करते हैं और बाकी दोनों चीज़ें क्रेडिट कर देते हैं। कौन कौन सी चीज़ को क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे 1 लाख, अकाउंट पेबल को क्रेडिट करेंगे 50,000, और 50,000 और 1 लाख को जमा करके हम फर्नीचर के सामने लिख देंगे। ज़रा देखें, फर्नीचर डेबिट 1,50,000, कैश क्रेडिट 1 लाख, अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000। देखिए हमारे पास फर्नीचर का अमाउंट नहीं था, फर्नीचर हमने ख़रीदा तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया। देखिए हम उसके बदले में दुकानदार को क्या दे रहे हैं, एक तो कैश दे रहे हैं, दूसरा हम वादा कर रहे हैं कि हम पैसे अदा करेंगे, यानी उधार, और देने वाला उधार कौन सा होता है, अकाउंट पेबल। तो दो चीज़ें क्रेडिट होंगी और ख़रीदने वाली चीज़ डेबिट होगी। नेक्स्ट देखते हैं और बेहतर तरीके से समझने के लिए। परचेज बिल्डिंग 2 लाख फॉर कैश 1,50,000 फ्रॉम MA&A ऑन क्रेडिट ₹50,000। अब इसमें मैंने क्या किया, 3 अमाउंट दिए हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। इसमें बिल्डिंग का अमाउंट 2 लाख है, कैश 1,50,000 है और उधार 50,000 है, यानी हमारे पास तीनों चीज़ों का अमाउंट दिया हुआ है। इससे पहले हमारे पास क्या था, जो ख़रीद रहे होते थे उसका अमाउंट नहीं दिया होता था, सिर्फ कैश और उधार का अमाउंट दिया होता था। तो हम क्या करते थे, उन दोनों को जमा करके ख़रीदने वाली चीज़ का अमाउंट लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे ख़रीद का अमाउंट दिया हुआ है, बिल्डिंग का अमाउंट 2 लाख दिया हुआ है, जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं, बिल्डिंग डेबिट 2 लाख, और उसके बदले में हम उसे दो चीज़ें देंगे, एक कैश और एक उधार, यानी कैश क्रेडिट 1,50,000 एंड क्रेडिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000, और 1,50,000 और 50,000 को जमा करें तो 2 लाख बन जाता है। तो इसमें तीनों अमाउंट हमें दिए हुए थे, बिल्डिंग डेबिट 2 लाख, कैश क्रेडिट 1,50,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000 टू रिकॉर्ड परचेज बिल्डिंग ऑन कैश एंड क्रेडिट। बहुत सिंपल है अगर आप इसको तसल्ली से प्रैक्टिस करें तो। नेक्स्ट देखिए, एंड द लास्ट वन, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। परचेज मर्चेंडाइज ₹2,50,000, कैश पेड 1,50,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। ये बहुत ज़्यादा घुमा के दी जाती है, इसमें एक अमाउंट मिसिंग है, लेकिन इसमें मर्चेंडाइज का अमाउंट गिवन है, कैश का अमाउंट गिवन है, लेकिन उधार का अमाउंट गिवन नहीं है। कैसे, परचेज मर्चेंडाइज ₹2,50,000, मर्चेंडाइज ख़रीदी है कितने पे, 2,50,000 की, कैश पेड जिसमें हमने पैसा अदा किया है 1,50,000 यानी 1,50,000, और बाकी पैसा हमने कहा है उधार पर। अब वो बाकी कितना बचा, लेट्स सी,
सबसे पहले तो हम जो चीज़ ख़रीदी है उसको डेबिट कर देंगे उसके अमाउंट के साथ। परचेज मर्चेंडाइज की, जब हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो मर्चेंडाइज को डेबिट करने के बजाय हम किसको डेबिट करते हैं, परचेजेस को डेबिट करते हैं। और परचेजेस का अमाउंट इसमें गिवन है, यानी 2,50,000, यानी 2,50,000 परचेजेस डेबिट। ये तो हो गया। उसके बदले में हम कैश दे रहे हैं और उधार दे रहे हैं, तो कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन हमारे पास अकाउंट पेबल का अमाउंट नहीं है। कैश का अमाउंट कितना है, कैश क्रेडिट 1,50,000। अब यहाँ देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं, ज़रा देखें। हमारे पास डेबिट में 2,50,000 है और क्रेडिट में 1,50,000 है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास अकाउंट पेबल का अमाउंट आ जाएगा। 2,50,000 को 1,50,000 से माइनस करेंगे तो 1,00,000 आएगा, और 1,00,000 किसका अमाउंट होगा, अकाउंट पेबल का। याद रखिएगा, इससे पहले डेबिट डेबिट जमा होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट जमा होके लिखे जाते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट में अमाउंट हो तो माइनस करके लिखा जाता है। सो परचेजेस डेबिट 2,50,000, कैश क्रेडिट 1,50,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,00,000 टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। बहुत सिंपल है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आज के लेक्चर के साथ मेरा वक्त ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।